जैसे मान लो ये ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, और ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी को धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। तो इतने 5 दिनों के 6 दिनों के अंतराल में आपको 2 बार तो नहीं जाना पड़ेगा शिखर जी। एक बार में 2 तीर्थंकरों की कल्याणक यात्रा उत्सव के रूप में आप मना सकते हैं। तो ये एक जानकारी दी हमने आपको कि कभी भी अपन जब धर्म की आराधना करते हैं तो नए नए रोचक ढंगों से अगर आराधना करो ना, तो फिर मन और अच्छे से लगता है धर्म ध्यान में। और अगर अपन एक ही विधि से करते हैं बार बार, एक ही विधि से मतलब कि कभी उसमें कोई नवीनता नहीं लाते, तो फिर कभी कभी मन थक सा जाता है कि अरे ये तो वही चल रहा है वही चल रहा है। इसीलिए क्या प्रजा के लिए, राजा को भी राजनीति में उल्लेख है कि राजा को भी प्रजा को उत्साहित रखने के लिए बीच बीच में उत्सव करना पड़ते हैं। तो इसी तरह धर्म कार्यों में भी बीच बीच में कोई ना कोई बड़े विधान का आयोजन भी करते रहना चाहिए। बड़े विधानों में सबसे बड़ा विधान तो सिद्ध चक्र विधान है, इंद्रध्वज विधान है, कल्पद्रुम विधान है, नंदीश्वर विधान है, कितने सारे विधान है। समय समय पर करते रहना चाहिए। और कई स्थानों पर जो महिला मंडल है उन्होंने संकल्प लेकर के रखा है कि हर अष्टान्निका में हम कोई ना कोई विधान अवश्य करेंगे। जबलपुर में जैसे है, तो जबलपुर में वो सारी माताएं मिलकर के अष्टान्निका में नियम से विधान करती कोई ना कोई। तो ऐसा और भी कई स्थानों पर है। कुछ ऐसा काम भी होना चाहिए जीवन में, क्योंकि जितना कर ले उतना कम है, समझ लो। क्योंकि काल इतना प्रतिकूल, इतना विपरीत है कि इस काल में आप अच्छा करना चाहो तो भी कहीं बीच में कोई ऐसी बात हो जाती है कि फिर मन में आर्तरौद्र ध्यान होने लग जाता है। और आर्तरौद्र ध्यान से कौन सा कर्म बंधेगा, पुण्य या पाप। तो इसलिए जितना बने उतना पुण्य करते रहना चाहिए। आप सोचते हो कि भाई मैं इतनी माला फेरता हूँ लेकिन फिर भी जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ लो कि ये दवाई कम है और बीमारी ज्यादा तगड़ी है। ऐसा क्यों नहीं सोचते? देखो, अगर बच्चे की दवाई बड़ा खा ले तो रोग मिटेगा क्या? तो आप जितनी माला फेर रहे हैं उतनी माला से क्या आपका पाप कटेगा? तो इसलिए उस हिसाब से करना चाहिए धर्म का अनुष्ठान कि जिससे अपने कर्म नष्ट हो। इसके आगे आश्रवादी अनुप्रेक्षा है, 6 बाकी है, 6 पूर्ण हो गई है। इसके आगे आश्रव संवर निर्जरा। ये आश्रम संवर निर्जरा, ये 3 शब्द आपने और भी सुने होंगे। कहाँ कहाँ सुने हैं? 7 तत्वों में भी ये शब्द आते हैं, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो वहां पर आश्रव संवर निर्जरा नाम आते हैं। फिर 9 पदार्थों में भी आते हैं तो वहां पर भी आश्रव संवर निर्जरा। यहाँ 12 अनुप्रेक्षाओं में भी आश्रव संवर और निर्जरा अनुप्रेक्षा है। जो जोगन की चपलाई, ताते वे आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनी रे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। जो जोगन की चपलाई, ताते आश्रव वय। जो योगों की चंचलता है, चपलता का अर्थ होता है चंचलता। योगों की चंचलता है ना, मन वचन काय की चंचलता। इनसे आश्रव होता है भाई। भाई संबोधन है, यानी बहुत दूर से दौलत राम जी संबोधन नहीं दे रहे, भाई बना करके संबोधन दे रहे कि ये भाई, जो योगों की चंचलता है, मन वचन काय की अस्थिरता है, इनसे आश्रव होता है। और आश्रव दुखकार घनेरे। आश्रव का अर्थ क्या होता है? आगमन, आना, प्रवेश करना। जैसे किसी सरोवर में जो प्रवेश द्वार होते हैं और निर्गमन द्वार भी होते हैं। प्रवेश भी होता है वहां से,
फिर निकलते भी हैं। तो प्रवेश द्वार का नाम आश्रव है, ठहरने का नाम बंध है और निकलने का नाम निर्जरा है। प्रवेश द्वार को बंद कर दो तो संवर है, प्रवेश रुक जाए तो उसको संवर कहते हैं। तो आश्रव दुखकार घनेरे, ये अत्यंत दुखकारी होते हैं आश्रव। 5 प्रकार के आश्रव होते हैं: मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो ये बहुत दुखकारी होते हैं। बुद्धिवंत जो विवेकी जन होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, तीन्हें निर्वेरी उन आश्रमों का निवारण करते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। तो जिन्होंने पुण्य पाप इन दोनों को नहीं किया है, अर्थात जिनके भाव न शुभ है न अशुभ है। अब ऐसा कौन सा भाव होगा जो शुभ भी नहीं है अशुभ भी नहीं है? उस भाव को कहते हैं शुद्ध भाव। तो जो मुनि शुद्ध भाव में चले जाते हैं और आत्म अनुभव चित्त दीना, जिन्होंने आत्मानुभव में ही अपना चित्त मन दे दिया है, अर्पित कर दिया है, लगा दिया है, तिन्हीं ही उन्हीं ने विधि आवत रोके। विधि का अर्थ है कर्म, कर्मों को आते हुए रोका है। यानी कर्मों का पूर्ण संवर तभी हो सकता है जब मुनि आत्मानुभव में निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं और पुण्य पाप रूप जिनके भाव नहीं रह जाते, यानी निष्कषाय अवस्था में ये दशा बनती है, पूर्ण संवर हो जाता है। तो संवर लही, संवर को प्राप्त होकर के वे मुनि सुख अवलोके, सुख का अवलोकन करते हैं, यानी कुछ ही क्षणों में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और केवल ज्ञान में क्या है? अनंत सुख है। एक भ्रांति दूर होने पर कितना सुख होता है। सभी भ्रांति दुख रूप होती हैं, सभी भ्रांतियां दूर हो जाए तो कितना सुख होगा। और सारा अज्ञान भी दूर हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए तो कितना सुख होगा। फिर निर्जरा की बात करते हैं। वैसे तो संवर, आश्रव वगैरह सबका विस्तार शास्त्रों में मिलता है। आश्रव के कितने सारे भेद हैं। पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। तो इतने 57 प्रकार के आश्रव हो जाते हैं। 5 मिथ्यात्व संबंधी। 5 मिथ्यात्व कौन से हैं? एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व और वैनयिक मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व जिसको कहते हैं। ख्याल में रखने की चीजें हैं ये। जो लिखने वाले लोग हैं वो लिख भी सकते हैं इसको। 5 मिथ्यात्व कौन से हुए? एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व और विनय मिथ्यात्व। फिर इसमें अगर व्याकरण से ठक प्रत्यय कर दो तो ऐकांतिक, सांशयिक, ऐसे सब उसके भेद बन जाएंगे। वैनयिक, ये सब मिथ्यात्व के भेद है। पन मिथ्यात्व, पन मिथ्यात्व यानी 5 मिथ्यात्व। पन शब्द यहां भी आया ना, पन। फिर पता नहीं नंदीश्वर में क्यों सुधार दिया लोगों ने, पंच मेरु नंदीश्वर जिनालय, वहां पन मेरु ही ठीक है। फिर योग 15 योग होते हैं, ये लिख लीजिए। 15 प्रमाद भी होते हैं, 15 योग भी होते हैं। योग 15 कौन से होते हैं? तो
तो योग मूल में तो 3 प्रकार के हैं। कौन से 3? मन, वचन और काय। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, ये 3 है। अब इसमें मनोयोग और वचन योग के 4 भेद हैं। सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, ये 4 भेद। ये 4 मनोयोग के भी भेद हैं और 4 वचन योग के भी यही भेद हैं। तो कितने हो गए? 4 और 4 8 हो गए। अब बचा काय योग। तो काय योग में देख लीजिए कौन से हैं। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र। पहला औदारिक, दूसरा औदारिक मिश्र, फिर तीसरा वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र। 4 हो गए। आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण, कार्मण। कार्माण नहीं है, बहुत से लोग कार्माण बोलते हैं, कार्मण है। तो कितने हो गए? काय योग 7, वचन योग और मनोयोग 4 हो गए। तो 4, 4 और 7 कितने हुए? नहीं होता। 15 योग हो गए। पन मिथ्यात्व योग 15, 12 अविरति। 12 अविरति कौन सी है? 12 अविरति जो है 12 व्रतों के विपरीत नहीं है, किंतु 5 इंद्रियां और 1 मन को वश में न करना, ये 5 अविरति हो गई। लिख लो। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, इन 5 इंद्रियों को वश में न रखना और मन को भी काबू में न रखना, ये 5 अविरति हो गई। ये 6 अविरति हो गई, 6। और इसके बाद और भी 6 होती है। 5 स्थावरों की और 1 त्रस्कायिक जीव की रक्षा न करना, ये 6 प्रकार की अविरतियां हो गई। तो 5 इंद्रिय और मन 1, मतलब इसके 6 हो गए। और उधर 6, 5 स्थावर और 1 त्रस। 5 स्थावर कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर जीव होते हैं। और त्रस, त्रस जीव को सामान्य रूप से त्रस कह दिया। वैसे देखा जाए तो त्रस के भेद कितने हैं? तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में सैनी और असैनी, ये त्रस जीव होते हैं। तो इनकी रक्षा न करना, ये 12 प्रकार की अविरत है। और पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। अब 57 कैसे करोगे? 25 कषाय और जोड़ो उसमें। 25 कौन सी कषाय है? अभी तक 4 कषाय तो सुनी थी आपने, तो 25 कहां से आ गई? अनंतानुबंधी भी बनाओ तो फिर कितनी होगी? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, तो ये 4 चौक 16 हुई। 25 कहां से होगी? 9 कषाय को भी और जोड़ना पड़ता। 9 कषाय जो होती है वो ईशत कषाय कहलाती है, लेकिन वो भी कभी कभी जोरदार धमाका मचा देती है। द्रौपदी की हंसी ने महाभारत खड़ा कर दिया था। हाथ से 9 कषाय है। 9 कषाय से भी बड़े भयंकर काम होते हैं। और रावण भी 9 कषाय के उदय से सीता को लेकर के आया था, वेद कर्म के उदय से लेकर के आ गया था। तो 9 कषाय कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसी 9 कषाय होती है। तो इस तरह ये सब मिलाकर के 57 आश्रव होते हैं। और मूल 5 भेद है आश्रव के। कौन से 5? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और इसको भी और संक्षिप्त करना हो तो 4 भेद है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। इसमें क्या है कि प्रमाद को कषाय में शामिल कर लिया, तो अलग से प्रमाद की गिनती नहीं की है। तो 57 आश्रव जो कर रहे हैं उसमें भी प्रमाद को अलग से नहीं गिना रहे। वैसे अलग से अगर प्रमाद को गिनो तो उसके 15 भेद होते हैं। 5 प्रमाद के भेद गिनोगे तो 15 हो जाएंगे। कैसे? तो 5 प्रमाद कौन से हैं? एक विकथा, लिखे हुए हो आपके पास तो अच्छी बात है। विकथा, विकथा 4 प्रकार की होती है।
कौन सी 4 विकथा होती हैं? स्त्री कथा, भोजन कथा, चौर कथा और राज कथा। 4 विकथा। फिर 4 कषाय हैं, प्रमाद रूप जो 4 कषाय होती है वो वाली। कौन सी 4? क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 और 4 8 हो गए। अब 5 इंद्रियां हैं। तो विकथा, कषाय, इंद्रिय 5 हो गई। इंद्रियों के तो नाम सबको मालूम ही है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। श्रोत्र को कर्ण इंद्रिय कहते हैं। अब बचे 2। ये कितने हो गए? 4 4 और 5 13 हो गए। अब 2 बचते हैं। तो 2 में एक का नाम है प्रणय। प्रणय यानी स्नेह, ये भी एक प्रमाद है। और एक का नाम है निद्रा। निद्रा, ये 15 प्रमाद हो गए। तो ये सब आश्रव है। और आश्रव से क्या होता है? जीव में अजीव का प्रवेश होता है। जीव में अजीव के प्रवेश को क्या कहते हैं? आश्रव। तो ये दुखकारी होते हैं। दुखकारी क्यों होते हैं? क्योंकि दूध में पानी मिलाओगे तो फिर शुद्धता नष्ट होगी। शुद्धता नष्ट होगी तो फिर दुख तो होना ही है। ये बात अलग है कि किसी की पाचन शक्ति कमजोर हो तो फिर उसको पानी मिला करके दूध देते, या फिर पित्त शमन करना हो, किसी का बहुत तेज पित्त भड़कता हो तो फिर उसको भोजन के पहले, ऐसा करते हैं साधुओं की सेवा करते समय भी, अगर किसी को बहुत गर्मी बढ़ती है, पित्त भड़कता है, तो उसके लिए एक उपाय करते हैं कि आधा ग्लास पानी और आधा ग्लास दूध, इनको मिला करके उसमें बूरा मिक्स करके दे देते हैं, तो तुरंत शांत हो जाती है गर्मी। ये एक उपाय। और इलायची डाल दो थोड़ी सी तो और भी असर कर सकता है। अब इसमें पद्म पुराण में आता है कि राम और लक्ष्मण जो पानी पीते थे गर्मियों के मौसम में, उस पानी से उनको गर्मी नहीं लगती थी। उस पानी में क्या रहता था बताया था? लौंग, इलायची और शुद्ध कपूर। खाने वाला जो कपूर होता है ना, वो आरती वाला जो कपूर आता है ना बाजार में, वो पॉइजनस रहता है, वो नहीं खाने का। खाने वाला जो कपूर औषध में जो वैद्य लोग डालते हैं, वो वाला कपूर। तो इन तीनों का एक निश्चित अनुपात बना करके उसमें मिश्रण करने पर पानी इतना शीतल हो जाता है कि उस पानी के सेवन से गर्मी के मौसम की तकलीफ नहीं होती। राम लक्ष्मण पीते थे, लेकिन वो फॉर्मूला आचार्य रविशंकर महाराज ने अपने लिए भी दे दिया कि वो पीते थे, ये पीते थे, तो अब तुम्हें पीना हो तो तुम देख लो। तो ये आश्रव हो गया। इसके बाद संवर भी बहुत प्रकार के हैं। तो उसमें फिर गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इतने संवर बताए हैं सिद्धांत में। कौन से? गुप्ती। देखो गिन कर देखते हैं अपन कितनी संख्या आती है। गुप्ती कितनी होती है? 3। कौन सी? मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो गुप्ती 3। समिति 5। समिति कौन सी है? ईर्या, भाषा, स्नादान, निक्षेपोत्सर्गा समितयः। 5 समितियां, मुनियों की प्रवृत्ति। तो 3 और 5 8। फिर धर्म। धर्म कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 10 धर्म कौन से? उत्तम, क्षमा आदि। तो इसकी गिनती कर लो, कितने हो गए? 18 हो गए। फिर इसके आगे अनुप्रेक्षा 12, उसको जोड़ लो, 18 में 12 30 हो गए। फिर इसके आगे है परिचय, 22 परिचयों को जीत लेना। ये भी संवर में बतलाया गया है। परिचय 22, कितने हो गया? 42, 52 हो गया। और 5 चारित्र होते हैं। 5 प्रकार के क्या होते हैं? चारित्र। कौन से 5 चारित्र होते हैं? नहीं, स्वरूपाचरण नाम की कोई वस्तु है ही नहीं शास्त्रों में। एक सामायिक, दूसरी छेदोपस्थापना,
परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये नाम बहुत प्रसिद्ध है। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में आते हैं 5 चारित्र। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि। ये परिहार विशुद्धि एक विशेष प्रकार की रिद्धि है। हो सकता है चारण रिद्धि का ही कोई भेद हो, लेकिन ये जिनको हो जाती है रिद्धि, उनके शरीर से जीवों को बाधा नहीं होती, इसलिए इनको नियम से प्रतिदिन 2 कोस गमन करना पड़ता है, चाहे चौमासा हो या कुछ भी हो। ये रुक नहीं सकते एक स्थान पर, ऐसा नियम है। परिहार विशुद्धि संयम वाले जो मुनि होते हैं नित्य विहारी होते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। चौमासे में भी गमन करेंगे, उनके जीव से, उनके शरीर से कोई जीव बाधित नहीं होता, ऐसी रिद्धि है वो परिहार विशुद्धि संयम। और परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनियों को महानिद्राओं का उदय नहीं होता है, ये भी विशेष बात है। मैंने निद्रा प्रचला और स्त्यान रिद्धि, ये बड़ी निद्राएं उनको नहीं होती, बहुत बड़ी रिद्धि होती है परिहार विशुद्धि। तो सोना भी उनके लिए अनिवार्य नहीं होता, उतनी तीव्र निद्रा का उदय नहीं रहेगा उनको। तो परिहार विशुद्धि। फिर सूक्ष्म सांप्राय, चौथा चारित्र है। और 5वां अंतिम जो चारित्र है वो है यथाख्यात चारित्र। तो कितने हुए संवर? 57 हुए। 57 आश्रव भी थे कि नहीं? 57 आश्रव थे और 57 संवर हुए। अब निर्जरा, निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दरसावे। निज काल पाए, अपना समय प्राप्त करके, विधि झरना, विधि का अर्थ पहले बतलाया था, याद है? कहाँ बतलाया था? इसके पहले ही वाली लाइन में लिखा है, छेड़ डाला है सामने। एक किताब रखना चाहिए सबको। तीन ही विधि आवत रोके, विधि का अर्थ है कर्म। तो निज काल पाए विधि झरना, अपना समय आ जाए और कर्म झड़ जाए तो तासो निज काज न सरना, उससे आत्मा का कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। निज काज न सरना यानी अपना कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि समय पर कर्म उदय में आकर के झड़ जाते हैं और जीव राग द्वेष करके फिर नए कर्मों को अपने अंदर स्थान दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई अपना आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। लेकिन जो तप करी कर्म खपावे, तप करके कर्मों को खपाया जाता है, नष्ट किया जाता है, सोई वही निर्जरा शिव सुख दर्शावे, मोक्ष सुख को दिखला सकती है। बाकी निर्जरा से कोई लाभ नहीं है। सविपाक और अविपाक 2 प्रकार की निर्जरा है। तो ये सविपाक निर्जरा जो है कोई काम की नहीं है। विपाक का अर्थ होता फल, फल देने का समय आ गया, कर्म उदय में आ गए, चले गए फल दे करके, और अपन ने नए कर्म फिर बांध लिए। क्या मतलब निकला? यानी वो सीट तो खाली नहीं हुई ना अंदर, वो जो सिंहासन था कर्मों का, उस पर से उस बैरी, कर्म रूपी बैरी को आपने अलग तो किया नहीं। तो एक हटा कर्म, दूसरा आकर के वहां विराजमान हो गया। तो राग जो होता है, अपने अंदर का जो विकारी भाव जो होता है, वो एक कर्म तो अपना मरण समय अर्थात उदय काल पा करके झड़ जाता है। कर्म झड़ने का मतलब क्या है? उसकी मौत। कर्म उदय में आकर के झड़ गया, मर गया, अब कहाँ, अब कोई काम का नहीं, अब वो कुछ कर नहीं सकता। झड़ा हुआ कर्म ततश्च निर्जरा, उदय में आकर फल दे करके झड़ जाता है, उसके बाद वो कोई काम का नहीं, बेकार हो गया वो। यानी जिस प्रकार किसी जीव का मृतक शरीर हो, उसी प्रकार
कर्म उदय में आकर के जब झड़ जाता है तो उस मुर्दे के बराबर है, किसी काम का नहीं। तो कर्म जब उदय में आता है तो अपनी मौत लेकर के उदय में आता है। लेकिन जब राजा मरने के पहले किसी दूसरे को राज्य सौंप जाता है तो फिर वो क्रम परंपरा चलती रहती है, टूटती नहीं है। इसी प्रकार वो कर्म जो है, कर्म राज्य कर रहा है कि नहीं अपनी आत्मा पर, कर रहा है। तो वो कर्म अपने मरने के समय जब मृत्यु को प्राप्त होता रहता है तब वो खुद किसी उत्तराधिकारी को नहीं बैठालता। लेकिन अपन अपने अंदर जब विकारी भाव करते हैं, एक कर्म उदय में आ रहा है और अपन उसके उदय में राग द्वेष कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, अपन अपने विकारी भाव के द्वारा उस मरते हुए कर्म का किसी एक उत्तराधिकारी के हाथ में राज्य सौंप करके उसको सिंहासन पर बैठा देते। एक कर्म उदय में आकर के मरा और अपन ने राग करके दूसरे को उसके आसन पर बैठा दिया। अब तुम संभालना बोले मेरे को, मैं तो गुलाम हुई अनादि से। कौन मैं जीव, मैं आत्मा अनादिकाल से पराधीन हूं, गुलाम हूं, इसलिए अब तुम मेरे ऊपर गुलामी करना। ये तो चले गए, मुगल लोग तो चले गए, अब तुम ब्रिटिशर आकर के शासन करना, अंग्रेज। तो यही हाल रहा अनादिकाल से जीवों को कि एक चला जाता है दूसरा राज्य करता है, वो चला जाता है तीसरा करता है। कौन कौन करने देता है राज्य? जीव करने देता है। जीव अगर राग द्वेष न करे तो कोई बैठ सकता है उस सिंहासन पर? नहीं बैठेगा। वो खुद अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के जीव अरहंत और सिद्ध पद को प्राप्त होकर अपने निजी सिंहासन पर विराजमान हो जाए। लेकिन नहीं, आदत बिगड़ी हुई है, कर्म उदय में आता है और राग द्वेष करने की आदत है, करता ही है आदत, राग द्वेष करता है। हाँ, पहले वाले भी खिरेंगे, हाँ वो भी खिर सकते हैं। वो उसकी एक सीमा है, मर्यादा है, उस मर्यादा में वो भी नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। उसका कारण ये है कि अगर अपने ऐसे शुक्ल ध्यान रूप परिणत हो जाए, पर्याय परिणाम हो जाए, तब तो बहुत सारे पूरे घातिया कर्म नष्ट हो जाएंगे। नहीं, वर्तमान समय में नहीं होगा। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि धर्म ध्यान के द्वारा एक लिमिट में वो कर्म झड़ेंगे, पुराने पूरे नहीं झड़ सकते। पूरे झड़ाना हो तो फिर शुक्ल ध्यान करो, और शुक्ल ध्यान करना हो तो अभी ऐसा पुरुषार्थ करो कि अगले जन्म में वज्र ऋषभ नाराज संगनन मिले, कभी मनुष्य पर्याय, और उसकी योग्यता प्राप्त हो। और योग्यता तो प्राप्त हो ही जाएगी अपन अगर सही रास्ते से चले, जिनवाणी के अनुसार अपन चलते रहो आज, फिर योग्यता तो प्राप्त होगी। संसार के राग द्वेष पूरी नहीं छुड़ा रहे हैं, क्योंकि राग द्वेष गृहस्थ जीवन में कहां छूट सकते। लेकिन गृहस्थ जीवन में आप धर्म का अपनी भूमिका के अनुसार तो पालन करिए, उसको क्यों छोड़ रहे हो? अब कोई ये कहे कि भाई मैं गृहस्थ हूं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसको ये कहना चाहिए कि मैं गृहस्थ हूं इसलिए कुछ नहीं करना चाहता। ये कहना चाहिए ईमानदारी से। कुछ नहीं कर सकता ये तो बहाना है। क्यों नहीं कर सकता कुछ? और लोग करते हैं कि नहीं करते? बहुत कुछ हो सकता है गृहस्थ जीवन में। अभिराम और शिव कुमार ऐसे दो नाम हैं पौराणिक ग्रंथों में कि इन्होंने गृहस्थी में रह करके इतने निर्मल परिणाम किए थे कि फिर आगामी काल में इनका कल्याण हो गया। एक तो जम्बू स्वामी बने और एक राम के भाई भरत बने, और दोनों के जीवन चरित्र को पढ़ लो आपकी, कैसे वैरागी थे वो। उनको मोह छू नहीं सकता था। तो गृहस्थ में भी ऐसा पुरुषार्थ हो सकता है, लेकिन जिनको करना नहीं वो बहाने करते हैं कि नहीं नहीं हो सकता, हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसा बोलो ना, हम नहीं कर सकते ऐसा बोलो। लेकिन ऐसा क्यों कहते हो कि गृहस्थी में नहीं हो सकता? इसमें और उसमें कितना फर्क है। गृहस्थी में पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ये एक वाक्य, और दूसरा वाक्य कि हम गृहस्थी में पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ये दूसरा वाक्य। और ये भी सच है या गलत है, इसको उसके अंदर झांक करके देखना पड़ेगा। अगर वो बेईमानी करना चाह रहा है, पुरुषार्थ नहीं करना चाह रहा और कहता है कि हम नहीं कर सकते, तो ठीक है भाई, नहीं कर सकते तुम तो,
लेकिन अपने मार्ग को स्वयं अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। अपना मार्ग, अपना दरवाजा स्वयं क्यों बंद कर रहे हो? जो अपने को आगे जाने का रास्ता है उसको स्वयं मत रोको। तो गृहस्थी में बहुत कुछ संभव है, लेकिन हाँ, अगर किसी को पूर्ण आत्म कल्याण चाहिए तो फिर उसको सबका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो समझौते वाली बात नहीं है। वो तो जब तक मजबूरी है, सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थी में कब तक रहता है?